गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विजय सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका विजय पथ सेतु क्लासेज के अंदर। जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री की इससे पहले 2 क्लासेज हो चुकी है। क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन टिग्नोमेट्री का जस्ट इंट्रोडक्शन सिखाया कि टिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें हमको सिखाई जाएगी, किस तरीके से टिग्नोमेट्री के थीटाज की एंगल की वैल्यू फाइंड की जाती है, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू किसी समकोण त्रिभुज के अंदर किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये हमने क्लास 1 के अंदर सिखाया आपको। क्लास 2 के अंदर हमने कुछ अपडेट किया था। उसके बाद आपको टिग्नोमेट्री के अंदर क्लास 2 में कुछ आधारभूत मूलभूत समीकरण, उसके साथ में डिग्री को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में, या फिर किस तरीके से चेंज करते हैं आपस में इन सभी को, वो सब सिखाया गया था। किसी चतुर्थांश के अंदर, क्वाड्रेंट के अंदर टिग्नोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं, टिग्नोमेट्री जैसे साइन टेन कोस, सेक टेन कोट, ये सभी किस तरीके से चेंज होते हैं किसी क्वाड्रेंट में 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 2 से 360, इसमें किस तरीके से चेंजेस होते हैं इनमें, ये सब चीज़ें आपको उसमें समझाई गई थी और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करवाए गए थे। तो आप वहाँ पे क्लास 2 में जाके ये सब चीज़ें देख सकते हैं। क्लास 1 और क्लास 2 को देखते हुए अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको ये चीज़ समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी और मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पूरी चीज़ वीडियो के शुरू से लेकर वीडियो के अंत तक सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और टिग्नोमेट्री में कभी भी भविष्य के अंदर कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी। मैंने खुद ने ये चीज़ें लागू की है, इसलिए मेरा स्कोर अच्छा रहा है। आप ये सब चीज़ें लागू अगर आपने पास में करेंगे, ये सब चीज़ें सीख लेंगे बेसिक से, तो आपका स्कोर भी अच्छा होगा और आप भी जो भी आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। देखिए बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, फंक्शंस। त्रिकोणमिति और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अब तक जो हम करते आए उसके आगे बढ़ते हैं। किसी त्रिकोणमिति अनुपात का संबंधित कोणों के हिसाब से परिवर्तन। अब ये चीज किस तरीके से लागू होगी, तो उसके लिए आपने अगर क्लास 2 में एक चीज सीखी हुई होगी, मैं कहता हूँ कि ये चीज जो आगे की क्लास 3 में या क्लास 4 में जो भी चीजें आपको सिखाई जाएगी वो सभी चीजें पिछली क्लास से कनेक्टेड होती है। तो आप पिछली क्लास को एक बार अच्छे से देखते हुए आइएगा, तभी आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप ये चीज कवर कर लेंगे, बाकी जिन लोगों को नहीं आता है उनसे मैं गुजारिश है कि क्लास 1 और क्लास 2 को देख के आइए ताकि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए क्लास 2 के मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ओल, यहाँ पे साइन, यहाँ पे टेन और यहाँ पे कोस, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये 360 डिग्री। यहाँ पे सभी पॉजिटिव, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव और यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव। तो उसी तरीके से बात करते हैं कि साइन के अंदर अगर माइनस थीटा रख दिया जाए, साइन के अंदर अगर यहाँ पे माइनस थीटा आ जाए तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा, किस तरीके से खुलेगा। तो साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। देखिए साइन जो होता है वो माइनस थीटा, आपको पता है ये जो लाइन होती है, ये वाली लाइन होती है 0 की लाइन, ठीक है, 0 डिग्री की लाइन। अब इससे अगर ऊपर जाएंगे, इस तरफ इस साइड जाएंगे ऐसे, तो हम चलते हैं धनात्मक। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आप चलते हैं धनात्मक साइड में, लेकिन अगर आप इस साइड से ऐसे चलेंगे क्लॉकवाइज तो आप चलेंगे ऋणात्मक साइड में। मींस अगर आप इस साइड में कोई एंगल लेंगे तो वो आपका एंगल होगा थीटा, लेकिन अगर आप इस साइड नीचे की तरफ आएंगे तो आपका एंगल हो जाएगा माइनस का थीटा। और इस साइड में अगर माइनस थीटा नीचे की तरफ हो रहा है तो यहाँ पे तो कोस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव यहाँ पे होता नहीं, तो इस वजह से साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस का साइन थीटा होती है, क्योंकि साइन माइनस थीटा यहाँ पे नेगेटिव होने की वजह से साइन ये क्या होता है माइनस का साइन थीटा। अगर बात करते हैं कोस माइनस थीटा की वैल्यू, तो चूंकि कोस और सेक इसमें आपका कोई थीटा एंगल अगर यहाँ पे है माइनस का थीटा एंगल, तो यहाँ पे इस पोजीशन में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो कोस माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका प्लस का कोस थीटा ही रहेगा। और टेन थीटा की अगर मैं बात करूँ तो टेन थीटा होता है आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये चीज आपको पता है। तो अगर मैं टेन माइनस थीटा की बात करता हूँ, टेन माइनस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो आप कहेंगे कि तो टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, तो टेन माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन माइनस थीटा अपॉन कोस माइनस साइन माइनस थीटा खुल जाएगा आपका माइनस साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा आपका कोस
कोस माइनस थीटा हो जाएगा आपका कोस थीटा, तो माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है टेन थीटा, और माइनस का साइन तो माइनस का टेन थीटा, तो टेन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का टेन थीटा के बराबर। उसी तरीके से अगर आप कोट माइनस थीटा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कोट थीटा, सेक माइनस थीटा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा, और कोसेक माइनस का थीटा अगर फाइंड करेंगे, कोसेक अगर माइनस का थीटा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का कोसेक थीटा। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका ये चारों चतुर्थांश है तो ये 0 डिग्री वाली लाइन होती है, इससे ऊपर की तरफ अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो आपका थीटा पॉजिटिव होता है, अगर आप नीचे की तरफ आएंगे क्लॉकवाइज आएंगे तो आपका आ जाएगा क्लॉकवाइज मीन्स दक्षिणावर्त और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स वामावर्त। तो इस साइड में माइनस थीटा और इस चतुर्थांश के अंदर केवल कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोस पॉजिटिव था और सेक पॉजिटिव था, बाकी सभी आपके क्या थे, नेगेटिव थे। ठीक है, इस तरीके से माइनस थीटा पे आपकी वैल्यूज चेंज होती है। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो सीखने लायक है, वो चीजें आप एक बार अगर सीख गए तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए साइन जिस तरीके से चेंज होगा उसी तरीके से कोसेक चेंज होता है, साइन कन्वर्जन के हिसाब से, है ना, साइन जिस हिसाब से चेंज होता है उस हिसाब से कोसेक भी चेंज होता है। मीन चतुर्थांश, जिस चतुर्थांश में साइन का वैल्यू पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, अगर इसकी नेगेटिव हो तो इसकी भी नेगेटिव होगी। कोस जिस हिसाब से चेंज होता है उस हिसाब से सेक चेंज होता है, और टेन की वैल्यू कोट के हिसाब से चेंज होती है। मीन्स टेन अगर पॉजिटिव तो कोट पॉजिटिव, कोट अगर नेगेटिव तो टेन नेगेटिव। तो और ये चीज आपको ध्यान होगी कि अगर ये चतुर्थांश है, या ध्यान नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये 0, ये 90, 180 डिग्री, और ये 270 और ये 360, ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है 0 और 180 डिग्री, अगर थीटा इसके आसपास हो, मीन्स थीटा हो या 180 डिग्री माइनस थीटा हो या 180 डिग्री प्लस का थीटा हो, ठीक है, या फिर 360 डिग्री माइनस थीटा हो, 360 डिग्री प्लस थीटा हो, ठीक है, या फिर ओनली थीटा हो, तो ये होता है। तो इस वाली लाइन पे जो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो सेम के सेम रहते हैं। साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, सेक सेक रहेगा, कोट कोट रहेगा। लेकिन ये वाली जो लाइन है 90 और 270 मीन्स आपका एंगल या तो अगर 90 होगा तो 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो सकता है, और 90 प्लस थीटा इस साइड रहेगा, या फिर 270 डिग्री माइनस थीटा को एंगल रहे और 270 डिग्री प्लस थीटा को एंगल रहे। 270 से छोटा एंगल होगा तो 270 माइनस थीटा, 270 से बड़ा होगा तो 270 प्लस थीटा, 90 डिग्री से छोटा होगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से बड़ा होगा तो 90 डिग्री प्लस थीटा। तो इस जो ये जो वाली जो लाइन है इस पे आपका जो साइन होता है वो कोस में चेंज हो जाता है, कोस होता है वो आपका साइन में चेंज हो जाता है। उसी तरीके से कोट जो होगा आपका वो टेन में चेंज हो जाएगा, टेन होगा वो कोट में चेंज हो जाएगा, सेक आपका कोसेक में चेंज होता है और कोसेक आपका सेक में चेंज होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये जो 0 से और 180 वाली लाइन है, ये वाली लाइन क्षैतिज लाइन जो है वर्टिकल, इस लाइन के अंदर क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उसके ऊपर आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, साइन साइन रहता है, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है, उसी तरीके से बाकी सभी रेशियो सेम रहते हैं। बाकी अगर आप इस लाइन की बात करें ऊर्ध्वाधर लाइन की या फिर वर्टिकल लाइन की जो कि 90 से 270 वाली ये लाइन है, तो इस लाइन में साइन कोस में, कोस साइन में, कोट टेन में, टेन कोट में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये किस तरीके से चेंज होता है वो मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से थोड़ा। मान लीजिए एग्जाम में आपको कुछ थीटा की ऐसे वैल्यू इस तरीके से दे दी जाए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री से माइनस थीटा, 90 डिग्री में से कुछ वैल्यू आप घटा रहे हैं। देखिए ये वाला डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, ये 90 डिग्री की लाइन होती है 270 की, ये 180 और ये 360 या 0 की। अब 90 डिग्री में से आप कुछ अगर घटा रहे हैं तो आप किस चतुर्थांश में आ रहे हैं, फर्स्ट चतुर्थांश में, और फर्स्ट चतुर्थांश में सभी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, अब आपको पता है कि 90 डिग्री अगर इस वैल्यू के आसपास है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो साइन चेंज हो गया कोस में,
और ये कैसा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में सभी जो साइन की वैल्यूज है वो क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। तो साइन की वैल्यू इस चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है, तो साइन की वैल्यू चेंज होगी कोस में, और कोस कैसा होगा, धनात्मक, तो कोस थीटा। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस की वैल्यू फिर से इसी चतुर्थांश में फर्स्ट में आ रही है, और कोस 90 डिग्री के आसपास है तो किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, और साइन की वैल्यू थीटा। ये धनात्मक हो गया ऋणात्मक, तो आप कहेंगे धनात्मक, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में कोस क्या होता है, धनात्मक होता है। उसी तरीके से अगर बात की जाए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, टेन इस क्वाड्रेंट के अंदर धनात्मक होता है, और 90 डिग्री के आसपास टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, तो कोट थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर, और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर। उसी तरीके से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा के बराबर हो गया। अब आपको पता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, तो कोसेक सेक में चेंज होता है, वो कोसेक सेक थीटा के बराबर हो जाए, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा के बराबर। तो ये अनुपात अगर आपको ध्यान है तो बाकी अनुपात आप फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगर एग्जाम में आपको इस तरीके से पूछ दिया जाए कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कोस 90 डिग्री प्लस थीटा और टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, इन सभी की वैल्यूज क्या होगी, और आपको पता है ये चीज होल साइन टेन कोस। अब हम 90 डिग्री के इस साइड आ गए, 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री से थोड़ा सा एकदम ज्यादा, 120 हो सकता है, 150 हो सकता है, 110 हो सकता है। अब हम 90 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा है, और इसमें केवल साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन की वैल्यू इसमें तो पॉजिटिव होती है, तो वैल्यू तो पॉजिटिव है, ये तो पता है। साइन लेकिन 90 के आसपास है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, कोस थीटा के बराबर। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव, क्योंकि सेकंड जो क्वाड्रेटर है उसके अंदर साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, तो कोस 90 डिग्री के आसपास है तो ये चेंज हो जाएगा साइन में, साइन थीटा में, और कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, कोस इस सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा। क्या, कोस 90 डिग्री प्लस थीटा, अब ये इस सेकंड क्वार्टर में आ गया है, और कोस इसमें क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 के आसपास होता है, ये कोट थीटा में चेंज हो जाएगा, और टेन 90 डिग्री प्लस थीटा इससे सेकंड क्वार्टर में है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सेक थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे माइनस का कोसेक थीटा, कोट 90 डिग्री प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे माइनस का टेन थीटा। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू अगर आपसे पूछ ली जाए, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए, या फिर टेन 180 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए कि इनकी वैल्यू किसके बराबर होती है। देखिए, थीटा की वैल्यू आप कुछ भी फाइंड रख सकते हैं। जैसे थीटा की वैल्यू अगर 30 है तो साइन 150 की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस थीटा की वैल्यू अगर मैं 60 रख देता हूँ तो कोस 120 की वैल्यू किसके बराबर होगी, टेन थीटा की वैल्यू अगर मैं 10 रख देता हूँ तो टेन 170 किसके बराबर होगा। तो ये चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, एनटीपीसी एसएससी इस एग्जामों में भरपूर क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो देखिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेटर, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और 360। अब 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब 180 डिग्री से कम है हम लोग, और यहाँ पे क्योंकि अपन ने स्टार्ट कैसे किया था, ऐसे आ रहा है अपन 0, तो इस तरीके से हम सेकंड क्वार्टर के अंदर आए थे। अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा मींस साइन सेकंड क्वार्टर के अंदर है, और यहाँ पे इस क्वार्टर के अंदर साइन और कोसेक क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। तो साइन होगा तो धनात्मक, वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी, धनात्मक आएगी। और हमें पता है कि इस वाली लाइन के ऊपर कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन कहाँ पे होता है, 90 से जो 270 वाली आपकी वर्टिकल लाइन है उस लाइन पे हमेशा साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में चेंज होता है। लेकिन जो ये वाली लाइन है आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन और ऊर्ध्वाधर क्या क्षैतिज लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इस लाइन पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन
थीटा के बराबर ही हो जाएगा, साइन में कोई चेंजेस नहीं होंगे। और ये धनात्मक होगी ऋणात्मक, तो आप कहेंगे वैल्यू धनात्मक ही होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेटर में है और साइन धनात्मक होता है। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कोस थीटा के बराबर ही, क्योंकि कोस में कोई चेंजेस नहीं होते इस लाइन के ऊपर। लेकिन क्या ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक, तो सेकंड क्वाड्रेटर में कोस तो नेगेटिव होता है, तो कोस की वैल्यू जो क्या होगी नेगेटिव, तो माइनस का कोस थीटा। कोस 180 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा, माइनस कोस थीटा के बराबर। टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन इसमें नेगेटिव होगा और टेन में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा, तो टेन थीटा कौन सा जाएगा, माइनस का टेन थीटा। ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, इन सभी की वैल्यूज किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए। अब हम 180 डिग्री प्लस थीटा, अब हम यहाँ पे आ गए हैं, 180 डिग्री से आगे निकल गए हैं और इस क्वाड्रेटर के अंदर, थर्ड क्वाड्रेटर के अंदर टेन और कोट क्या होते हैं, ओनली पॉजिटिव होते हैं। साइन कोसेक और क्या सेक, ये सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, अब हम थर्ड क्वाड्रेटर में आ गए हैं, तो साइन की वैल्यू आनी कितनी है, नेगेटिव आएगी, क्योंकि साइन अब इसमें नेगेटिव होता है तो वैल्यू आएगी नेगेटिव। 180 डिग्री प्लस थीटा मीन्स 180 के आसपास है तो साइन में कोई चेंज नहीं होंगे, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर। कोस में भी 180 के आसपास कोई चेंजेस नहीं होगा, कोस थीटा, और ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या होता है, कोस नेगेटिव होता है, तो कोस नेगेटिव, तो कोस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर। और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा, क्योंकि टेन पॉजिटिव होगा और टेन में कोई परिवर्तन नहीं होगा 180 डिग्री वाली लाइन पे, तो टेन थीटा, टेन 180 डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा के बराबर। तो ये चीज आप याद रखेंगे, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के, कोस 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस थीटा के, और टेन 180 डिग्री प्लस थीटा टेन थीटा के बराबर। कुछ अनुपात और है, जैसे कि साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कोस 270 डिग्री माइनस थीटा टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, ये किस तरीके से चेंज होंगे। अगर आपको अभी तक जो भी समझाया है वो चीज़ समझ में आ गई होगी तो आप इनको खुद से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए किस तरीके से चेंज करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे अब 270 इस जगह पे होता है, ये 180 90 और ये 0, ये होता है फोर्थ चतुर्थांश, ये होता है थर्ड चतुर्थांश। 270 डिग्री माइनस थीटा, हम यहाँ से चलना स्टार्ट हुए थे ऐसे, तो 270 माइनस थीटा मीन्स अभी हम इसी साइड में हैं यहाँ पे और इस चतुर्थांश के अंदर ही लाई कर रहे हैं। ये कौन सा चतुर्थांश है, थर्ड क्वाड्रेटर है, और थर्ड क्वार्टर के अंदर साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। टेन और कोट क्या होता है, केवल पॉजिटिव होता है। टेन और कोट केवल पॉजिटिव होगा, साइन कोसेक सेक साइन और कोस ये सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो साइन 270 माइनस डिग्री, अब चूंकि लाइन ये वाली लाइन है 270 के आसपास वाली लाइन है, इस पर साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा, कोस थीटा। साइन 270 माइनस डिग्री कोस थीटा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो आप कहेंगे इसमें साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा माइनस का कोस थीटा। तो साइन 270 माइनस 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस कोस थीटा के बराबर। उसी तरीके से कोस 270 डिग्री माइनस थीटा, कोस चेंज हो जाएगा साइन में साइन थीटा, और कोस थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन थीटा। टेन 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा के बराबर। टेन किस में चेंज हो जाएगा, कोट थीटा में 270 वाली लाइन के आसपास, और क्या नेगेटिव होगा पॉजिटिव, तो आप कहेंगे पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से साइन 270 माइनस कोस 270 माइनस और टेन 270 माइनस थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कोस 270 डिग्री प्लस थीटा और टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, इनकी वैल्यूज क्या होगी। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कुछ इस तरीके से, साइन 240 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होगी। अब साइन 240 की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको पता है कि आप इसको लिखेंगे साइन 270 डिग्री माइनस 240 इस तरीके से लिखेंगे, और साइन 270 माइनस 30 डिग्री, 240 को क्या लिखा जा सकता है, 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। अब 270 में से 30 घटा के 240 आते हैं, और साइन 270 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो अभी आपको बताया गया है ये होता है माइनस का कोस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री, माइनस का कोस 30 डिग्री, और माइनस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस की √3/2। तो इस तरीके से आप वैल्यू बता पाएंगे आपको जल्दी, जब ये चीजें आपको पता होगी तो देखिए साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, अब हम इस क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मैं इसको एक बार दोबारा से बना देता हूं। देखिए कैसे, साइन 270 डिग्री प्लस थीटा
यहाँ पे आपका क्वार्टर, आप अब इस क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर के अंदर लाई कर रहे हैं। ये फर्स्ट आपका, ये सेकेंड और ये थर्ड क्वार्टर, और आप फोर्थ क्वार्टर में आ गए जहाँ पे ओनली कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। ये 270 होता है आपका और ये 360 होता है, 0 360। साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। अब साइन 270 के आसपास है तो कोस में चेंज हो जाएगा, ये चीज तो पता है। अब साइन अगर कोस में चेंज हो गया इस वाली लाइन के ऊपर, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो आप कहेंगे कि 270 डिग्री प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश के अंदर लाई करता है, और चौथे चतुर्थांश में अगर है तो वहां पे साइन नेगेटिव होगा, तो साइन की वैल्यू नेगेटिव। तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर। देखिए वैल्यू यहाँ पे देखनी होती है कि साइन की वैल्यू क्या होगी, इसमें मत देखिए कि कोस नेगेटिव होता है पॉजिटिव, आप साइन को चेंज कर रहे हैं कोस में, तो साइन को ही देखिए कि साइन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आता है। कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, कोस 270 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन थीटा के बराबर है, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो कोस इसमें पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, टेन क्या होगा, नेगेटिव होगा और माइनस, और कोट थीटा में चेंज हो जाएगा 270 डिग्री प्लस थीटा की वजह से, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू आपकी माइनस का कोट थीटा। एक लास्ट और है, वो चीज समझ लीजिए। साइन 360 डिग्री माइनस का थीटा, कोस 360 डिग्री माइनस का थीटा, और टेन 360 डिग्री माइनस का थीटा, ये सभी किस तरीके से चेंज होंगे, तो साइन 360 के आसपास है तो साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है। कोस 360 के आसपास है तो कोस कोस में ही रहेगा, और टेन 360 के आसपास में है तो टेन थीटा ही रहेगा। लेकिन अब साइन की बात करते हैं तो 360 डिग्री माइनस थीटा, ये अगर आपका चतुर्थांश है 360 वाली आपकी ये लाइन है, तो यहाँ से आप इस तरीके से नीचे आ रहे हैं थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि आप इस साइड से चलना स्टार्ट हुए थे और 360 में से कुछ चीज आप घटा रहे हैं, तो नीचे की तरफ आ रहे, कम हो रहा है थोड़ा सा, 360 में पहुंचे नहीं अभी तक, 360 डिग्री माइनस थीटा पे ही है। तो ये कौन सा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में साइन नेगेटिव होता है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन, कोस पॉजिटिव होता है, प्लस का साइन, और टेन नेगेटिव होगा तो नेगेटिव का साइन। तो इस तरीके से आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। अब इस सारी चीजों को एक साथ में कैसे याद रखा जाए, उसके लिए आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि साइन की वैल्यू अगर π/2 के आसपास है तो कोस में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, कोस में चेंज हो जाती है। और वो किस तरीके से चेंज होती है वो आपको मैं बताता हूं। तो देखिए साइन n पाई बराबर 0, कोस n पाई बराबर -1 की पावर n, और टेन n पाई बराबर 0। इसी तरीके से दूसरा साइन 2n + 1 π/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 पावर n, कोस 2n + 1 π/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, और टेन 2n + 1 π/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट। साइन n पाई, पाई क्या होता है आपका, पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। तो ये n मींस n की कुछ भी वैल्यू, n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, n एक नेचुरल नंबर है, n एक होल नंबर है। तो साइन n पाई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन पाई की वैल्यू 180 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 360 की वैल्यू 0, साइन 3 पाई मींस 540 की वैल्यू 0। इसी तरीके से 0 की वैल्यू होती है -1 की पावर 0, क्या होगा आपका 1। कोस अगर 180 डिग्री की बात करेंगे तो -1 की पावर 1 कितना आएगा, -1। उसी तरीके से आप टेन n पाई की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो ये साइन अपन कोस ही होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0/1 करेंगे तो 0। साइन 2n + 1 π/2, ये -1 की पावर n के बराबर होता है। तो जैसे अगर साइन n की वैल्यू अगर मैं 0 रखूं तो साइन π/2 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अगर n की वैल्यू 2 रखूंगा तो साइन 3π/2 होगा, और ये -1 की पावर 1 कितना हो जाएगा, -1। उसी तरीके से कोस π/2 की वैल्यू n बराबर 0 पे कितनी होगी, 0, और कोस n बराबर 1 भी रख दिया जाएगा 3π/2, तब भी क्या होगा, 0। टेन π/2 होता है आपका अनडिफाइंड या फिर इनफाइनाइट, ठीक है, और टेन 3π/2 भी क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। इस तरीके से आप अगर ये सब चीजें सीख गए होंगे एक बार, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब
देखिए अब हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वो फॉर्मूले कुछ इस तरीके से है, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हेडिंग डाल सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उसी तरीके से अगर मैं कॉस 2 थीटा की बात करूं तो कॉस 2 थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी यही वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। अगली बात करते हैं कि tan 2 थीटा किसके बराबर होगा, तो tan 2 थीटा आपका होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। उसी तरीके से अगर कोट थीटा की आप कोट 2 थीटा की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कोट थीटा। ठीक है, और ये तो हो गया बात की 2 थीटा की वैल्यूज कि जैसे आपको अगर साइन 15 की वैल्यू दी गई हो तो साइन 30 की वैल्यू आपको फाइंड करनी हो तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए साइन 15 की वैल्यू आपको कुछ दी गई है x, तो आप cos 15 की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको साइन 30 की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो आप इसको लिखेंगे 2 साइन 15 cos 15, ठीक है, और 2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैंने साइन 15 की और cos 15 की वैल्यूज रख दी है, तो इस तरीके से साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन फॉर्मूलोज का यूज करके आप जल्दी से किसी भी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अगर थीटा की टर्म में आपको दी हुई है और 2 थीटा पूछा हुआ है तो ये फॉर्मूले बहुत यूजफुल होंगे। अब अगर दो अलग अलग फॉर्मूले दिए हो, दो अलग अलग थीटाज की वैल्यू दी गई हो, उनका एडिशन या उनका सब्सट्रैक्शन करना हो तो वो कैसे फाइंड करते हैं। मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपसे कह दिया जाए कि साइन a प्लस बी की वैल्यू निकालिए तो आप इसको ओपन करेंगे साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b फॉर्मेट में। उसी तरीके से अगर साइन a माइनस b की वैल्यू अगर आपको ओपन करनी हो तो आप इसको ओपन करेंगे साइन a कोस b माइनस कोस a साइन b। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्लस का साइन था यहाँ पे माइनस का कर देना, क्योंकि यहाँ पे प्लस से माइनस में चेंज हुआ था, यहाँ पे प्लस से माइनस में आप साइन को चेंज कर देंगे। उसी तरीके से अगर आप बात करें कोस a प्लस बी को आपको अगर चेंज करना है या ओपन करना है, ब्रेक करना है, तो कोस a प्लस बी को आप लिख सकते हैं कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, और कोस a माइनस बी आपका हो जाएगा कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। तो इस तरीके से आप किसी भी साइन या कोस में दो अगर आपको रेशियोज दिए हुए हैं, मीन्स आपको क्या हुआ, एक एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री दिया हुआ है, आपको 90 की वैल्यू फाइंड करनी है, ये आपको एक 15, दूसरा 35 दिया हुआ है, आपको 50 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर एग्जाम के अंदर आपको tan a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी हो, tan a प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो ये होता है आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो tan a माइनस बी आपका हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, और अगर ये tan के फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे तो कोट की बात करते हैं। कोट किस तरीके से वर्क करता है, तो कोट a प्लस बी आपका हो जाएगा कोट b कोट a माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a, और आपको यहाँ पे -1 रखना है और यहाँ पे +1 रखना है। कोट a माइनस बी आपका हो जाएगा कोट b कोट a प्लस 1 अपॉन कोट b माइनस कोट a।
ये आपका कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो फॉर्मूलेज हैं ये तो आपको याद करने ही है, इन फॉर्मूलेज को नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, क्योंकि हम वाली है उस क्लास के अंदर आपको इन सभी फॉर्मूलों में बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे। तो वहाँ पे क्या ये फॉर्मूले वापस से रिपीट होंगे सारे के सारे फॉर्मूले, इसलिए मैं इनको थोड़ा अच्छे से समझा नहीं रहा हूँ आपको, क्योंकि ये वहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझाए जाएंगे कि जब थीटा की वैल्यूज भी आपके पास में होगी, ए और बी को किस तरीके से आपको रखना है, किस तरीके से आपको ट्रिक का यूज़ करना है, और ये सभी वैल्यूज आप वहाँ पे कैसे पुट करके जल्दी से आंसर फाइंड करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी जब आप एक एग्जाम्पल के साथ में ये सब चीज़ें करेंगे। तो वहाँ पे आप नेक्स्ट क्लास हमारी ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाले हैं, और एक कुछ फॉर्मूले तो बाकी बचे रह गए हैं, वो फॉर्मूले भी आपको उस क्लास में सिखाए जाएंगे। तो अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई हो तो हमारे फ्रेंड्स के साथ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और आपको पता है कि हमारी सारी क्लासेस फ्री है, तो आप इन सभी क्लासेस को फ्री में अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं। आप हमारी मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाइएगा, और वहाँ पे टाइप कीजिएगा विजय पर सेतु, विजय पर सेतु, ये आपको एक साथ लिखना है, विजय पर सेतु। और ये जब आप लिखेंगे प्ले स्टोर से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेगा। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स और अर्थमेटिक के ऊपर पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी। अर्थमेटिक मैथ के हिसाब से जो हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं उस पर आपको पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ पे हमने अभी थोड़ी बहुत कुछ क्यूज भी डाली है, तो वो आप कर सकते हैं अटेम्प्ट, और हमारे कोर्सेज और बैचेज को देख सकते हैं। धन्यवाद।